सुनो करना आंजू वाल बल के बना तू बल आंजू वाल बड़ी बेला सुनो करना गल कर आंजू दे गाली गाली दे आंजू गाली दे आंजू पीछे वाली कर नो हां ये तो से बड़े इधर में हां गल को है फॉर्म कर दो ना सारा बोल देता हूं अपने खत्म ओ मेरी गल सुन ओ छोरी गल सुन मेरी अपने खत्म अनपढ़ तो तू है अनपढ़ तो तू तुझ गल करने की तमीज नहीं है आ तू सर हां तू सर करू कर गल कर ना फॉर्म कर दो ठान बनो नचे कर ले तुम्हारा फिर करना तुम तो डिप्टी है तो ज्यादा ट्रांसफर कर लिया अपन तोरे डिप्टी का नौकरी नहीं होता तो नौकरी नौकर तो लाइक छटा लाइक नौकरी की खबर है क्या अपनी शहर में होता शराब पीने का टिकट है फोड़ ली शराब पी रहे भाई साहब शराब पी आई डीएनए टेस्ट करवा ले मेरा डीएनए टेस्ट करवा ले जो करे डीएनए टेस्ट करवा ले मेरा ठीक है जी। मैं विजय बोल रहा हूँ, ढगर का रहने वाला, और मैं अराउंड 8 बजे के बीच में मैंने कॉल करी। सबसे पहले मैंने कॉल करी अपने यहाँ के जो लोकल एम्प्लॉई हैं, जो अपने लाइनमैन हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है कुछ लाइट में फॉल्ट चल रहा है। लेकिन मैंने पावर हाउस में कॉल करी तो उन्होंने बोला जी यहाँ से तो ठीक है, लेकिन उधर जो बात करी मैंने तो उन्होंने बोला यहाँ से तो लाइट जा रही है, आप 5-10 मिनट वेट कर लो, अब लाइट आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है जी, मैंने वैसे कर लिया। और जैसे कि मैंने कॉल करी उनको, अपने जो लाइनमैन थी उनसे बात करी, उन्होंने जो कुछ इशू चल रहा है। मैंने सर 6:30 बजे तक लाइट थी, 6:30 बजे तक लाइट थी, तो अचानक इशू कैसे होगा? क्योंकि मौसम भी अच्छा था, ना कोई आंधी तूफान वगैरह होता, तो चलो वो चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे जो लाइट का कहीं फॉल्ट होना हो जाता है, क्योंकि आंधी तूफान वगैरह चलते हैं। लेकिन कहते नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने जो हमारे यहाँ के पहले जेई थे, मुजफ्फर जी थे, उनको कॉल करी। कहते सर, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी है, मैं दूसरे जेई का नंबर देता हूँ जो जहाँ पे अभी अवेलेबल हैं। जब मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे नॉर्मल तरीके से उनसे बात करी कि सर मैं ढाकर से विजय बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे इशू आया जहाँ पे लाइट नहीं है। तो सबसे पहले कहते कौन बात कर रहे हो, एक मतलब जो होती है ना अपनी क्या बोलते हैं उसकी एंग्री ट्यून जो होती है उसकी तरह से मैंने बात नहीं। सर विजय बोल रहा हूँ, मैं ढाकर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो यार फॉल्ट होगा कहीं। मैंने सर ऐसा तो नहीं है, फॉल्ट नहीं, क्योंकि अभी 6:30 बजे। आपके घर में कोई फंक्शन था कल? क्या जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें मेरे जो रिलेटिव मेरे ब्रदर जो थे उनकी मैरिज थी, तो उसके लिए मैंने वही बोला मैं सर अब लाइट अगर हो सकता है तो आप अरेंज करवा दो कहीं से, अगर हो सकता है तो। कहते नहीं जी मैं, और वो मुझे उसी टाइम उनको मैं 2-3 बोला। कहते मैं आपको पता मैं कौन बोल रहा हूँ? मैंने सर आप तो जय बात कर रहे हैं, कोई भगवान तो बात कर नहीं रहे, जो मैंने उनसे बात करी। उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला मेरे को। मैंने सर मैं आपको सर करके आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे मतलब बेहुदा अल्फाज निकाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे मम्मी की गाली, मेरी मदर की उनको गाली निकाली, तो मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी उनकी। मैंने सर मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप गालियाँ मत दो। कहते नहीं मैं आपका बाप का नौकर लगाऊँ, आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रूफ भी पड़ा। अगर हाँ उनके पास भी मेरी रिकॉर्डिंग, अगर मैंने उनके मदर फादर जो भी है उनके लिए कोई मैं अगर गाली गलौज निकाला है, या उनके लिए कोई गाली गलौज निकाला है, तो मेरे ऊपर लीगल एलिगेशन होना चाहिए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे के ऊपर और ऐसे कहते आपको कौन बोले, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं कि मैं सुना भी नहीं सकता। जो ऑन कॉल बात हुई है मेरी, कहते जिसने जो करना कर लो, मैं आपका बाप का नौकर नहीं लगाऊँ। सर देखिए, अगर आप वो गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, किस चीज़ के पैसे देती है? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो ऑन ड्यूटी थे। और मुझे किसी और दूसरे मुझे उसके बाद मुझे कॉलें आने शुरू होगी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो मर्जी कर लो इनसे, अपने बंदे में। जी देखो ये किसकी तरफ से कॉलिंग की जा रही, कॉम्प्रोमाइज़? नॉन नंबर थे, मुझे नहीं पता, मैंने नाम जानने की कोशिश नहीं करी। और मुझे धमकी भी, उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन भी से भी उन्होंने कॉल करी होगी, वहाँ से भी मुझे कॉल आई कि उन्होंने मुझे कहा कि सर वो रात के 8 बजे के बाद वो दारू पीना शुरू हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। किसने कहा? यहाँ से मुझे पुलिस स्टेशन पता नहीं किसी ने कॉल करी थी, किसी ने मुझे यहाँ से करी होगी, उन्होंने कंप्लेंट मेरी ऐसे ऐसे मुझे लड़का धमकी दे रहा है। तो मैंने सर मैं धमकी तो नहीं दे रहा था, पर मैंने उनको यही बोला था कि सर लाइट नहीं है, फॉल्ट अगर है तो मुझे भेजो बंदे, और हमें ज़रूरत थी लाइट की, हमारा फंक्शन था। मेरे घर के अंदर जो लकड़ी के खंभे लगाए हुए हैं, लकड़ी के खंभे, और बिल हमारा जो बिल होता है वो पूरा बिल मंथली मैं खुद पे करता हूँ, ऑनलाइन पे करता हूँ, बैंक में आके जमा करवाता हूँ। अब तो मैं ऑनलाइन पे करना शुरू कर दिया है, लेकिन बैंक में भी आ जाऊँगा। और लकड़ी के मैंने कई बार जो वहाँ के जो लाइन मैंने उनको कई बार कॉल करके बोला सर लाइट लगा दो, कोई हादसा हो सकता है वहाँ पे, अगर आपको चाहे प्रूफ चाहिए होगा मैं आपको जो भी पिक लेके वहाँ से आपके अपने जो भी हमारे गांव के जो लकड़ी के वो खंभे लगे हुए हैं वो मैं भेज सकता हूँ। आज भी मैं हमारे पास प्रूफ है। और कोई लाइट
इनका कोई टाइम टेबल नहीं है लाइट उसके का बाद मुझे। आपने कहीं पे शिकायत की कि इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया? जी बिल्कुल, मैं अभी स्पेशल यहाँ पे एसडीएम के पास आया था एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब अभी यहाँ पे थे नहीं। तो फिर मैंने सोचा बाद में देखते हैं। वो उसके बाद मैंने आपको कॉल करके बुलाया कि अभी ऐसा कुछ है नहीं, सर है नहीं। अगर सर मिलते हैं तो ऑफ कोर्स मैं उनको ये जो एप्लीकेशन दूंगा। ये मेरे साथ हो सकता है और किसी जो नॉर्मल वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके साथ तो पता नहीं क्या बिहेवियर करते हैं। अपनी जो पावर का वो मिसयूज़ कर रहे हैं, जो अपनी पावर उसका मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग। हम भी कहीं जॉब करते हैं, हम भी पता कैसे किससे क्या बात करनी है। अब वो लोग जेई लग गए तो उसके बाद भगवान तो नहीं लग गए ना, है तो इंसान ही है ना। मुझे 10 बार उन्होंने बोला कि पता मैं कौन बात करूँ, मैं आपको थाने में ठुकवाऊंगा। ये कौन? कि आपने भी उनको गाली गलौज जी बिल्कुल नहीं। अगर गाली गलौज मैंने निकाली तो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास पड़ी होगी तो वो सुना सकते हैं। मैंने उनको कोई भी गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उनने मेरे को मदर की गाली निकाली थी तो मैं थोड़ा हाइपर हो गया था, क्योंकि मदर की गाली ऐसी निकाली थी। अगर आप भी नहीं सुन, वो कह रहे हैं सबसे पहले उन्होंने गालियां दी हैं मुझे। सर मैंने कोई गालियाँ नहीं निकाली हैं। मैंने अगर गाली निकाली तो मुझे वो प्रूफ बताएं। अगर मैंने उनको कोई माँ बाप की उनके लिए कोई गाली दी है तो मुझे वो बताएं। अगर मैंने गाली निकाली तो कोई गाली नहीं दी ऑन कैमरा, आप बता रहे हो? बिल्कुल, मैं कैमरा उनके करके बता रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर उनके पास प्रूफ पड़ा है तो वो बता सकते हैं। उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई किया था, जो आपको आईडी क्लिप में आप सुन सकते हैं, जो मैंने उनको रिप्लाई किया था। लेकिन उन्होंने डीएनए के लिए बोला था कि आपने दारू पी हुई है, आप दारू पी के कॉल कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला सर मैंने दारू नहीं पी, हो सकता है आपने दारू पी हो। आपको मेरे रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग में साफ साफ लिखा। और डीएनए के लिए तो मुझे ये नहीं तो अपने बाप का नहीं है, आपको डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। सर मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने दारू पी है तो उसके ऊपर भी मेरे ऊपर लीगल एक्शन किया जाए। अगर मैंने दारू पी है तो मेरे किसी भी मेरे वहाँ के गाँव में किसी से भी पूछ ले तो मैं दारू पीता हूँ।